ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे, है ना? तो इसी रिवीजन को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। और अब हम लोग, ठीक है, अच्छा एक चीज और, हम लोग क्या रिवाइज कर रहे थे? हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन रिवाइज कर रहे थे। तो इसी चीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा दिया था क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको सीखना है। उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा शंकु। शंकु को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कोन। होता क्या है ये, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए, किसी बच्चे का जब बर्थडे होता है तो उस बर्थडे वाले दिन वह बच्चा इस प्रकार का एक कैप पहनता है, एक टोपी पहनता है इस प्रकार का। यह जो टोपी है यह आकृति ही कहलाती है शंकु। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों कोन। या फिर अगर आपने आइसक्रीम खाया होगा तो आपको इस प्रकार के एक कोन में आइसक्रीम को दिया जाता है ना। ये ऊपर आइसक्रीम होता है ऐसे। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये वाली चीज, यह आकृति क्या कहलाती है? कोन कहलाती है, शंकु कहलाती है। बताइए, आप सभी को समझ में आया कि शंकु क्या होता है? आप सभी बताइए। बहुत बढ़िया। ओके, समझने का प्रयास करिएगा जो भी हम सिखाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, होता क्या है, आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? तो किसी भी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों होता है पाई आर एल। जहां पे एल क्या है? तो एल इसकी तिरछी ऊंचाई है। और आर क्या है? तो आर इसके आधार की त्रिज्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सी एस से निकाल सकते हैं एक कोण का पाई आर एल के द्वारा। सी एस सी का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप सभी बताएंगे, क्या आपको ये समझ में आया? ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, अब मान लेते हैं आपसे बोला जाए कि बताइए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है? तो बच्चों जानते हो, पाई आर एल यानी इस वक्र पृष्ठ में, है ना, इस वक्र पृष्ठ में ये नीचे वाला पार्ट है जो कि एक सर्कल है, इसके क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। तो एक सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे पाई और आर कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या? आर, जो कि क्या है? एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ओके, गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो, एक सवाल और पूछा जा सकता है कि बताइए शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या होता है यानी कि वॉल्यूम, ठीक है, क्या होता है? तो बच्चों शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा एक चीज और, जरा सा आप समझिए एच क्या होता है, ठीक है। इसको सीखिए आप सभी लोग।
देखो अभी को मैंने एक शंकु बनाया था इस प्रकार से, एक शंकु बनाया था मैंने इस प्रकार से, ठीक है। तो इस शंकु की जो ऊंचाई होती है बच्चों, उसी को बोलते हैं एच। और एल क्या होती है? तो एल इसकी तिरछी ऊंचाई होती है। आर क्या होती है? आर तो इसकी त्रिज्या होती है। बताइए आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई? तीनों फार्मूला अच्छे से क्लियर हो गया? तीनों ही, हाँ तीनों ही फार्मूला आपको समझ में आ गया अच्छे से? ओके, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले बच्चों जल्दी लिया। से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अब सीखते हैं। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो और इसका उत्तर दीजिए आप लोग पोल सेक्शन में। आपके पास 2 मिनट का समय है। बच्चों 2 मिनट का समय है, आप इसका उत्तर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। चलो अब इसका उत्तर करो आप लोग चैट बॉक्स में भी। मेरा 1 मिनट जाओ।
बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है बच्चों, अब आप लोग चैट में भी आंसर करिए, ठीक है। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लिखा हुआ है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जबकि आपकी ऊंचाई मालूम है 8 मीटर और त्रिज्या मालूम है 6 मीटर। तो ध्यान से समझेंगे। देखो बच्चों, है क्या कि एक शंकु दे रखा है आपको, ठीक है, एक शंकु दे रखा है। अब इसकी ऊंचाई आपको मालूम है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो बेटा इसकी ऊंचाई है 8 मीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? तो इसकी त्रिज्या है 6 मीटर। आपसे बोला गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले एल को निकाल लो। एल कैसे निकलेगा? आप खुद देखो कि यह एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, ठीक है। यह एक समकोण त्रिभुज है, और एक समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बताओ यह वाला लाइन आपको समझ में आया या नहीं आया? पहले ये बताओ, यह वाला लाइन आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे, नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। हमने किया क्या? हमने पाइथागोरस का प्रमेय यूज किया। पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। इसी फार्मूले का यूज किया। अगर हिंदी में बोला जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो चलिए इसको यूज करिए और 8 का स्क्वायर करिए। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ दीजिए 100 आता है। बच्चों एल स्क्वायर का मान आ गया 100, इसीलिए एल का मान क्या होगा? आप ऐसे देखो ना, इस 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। इट मींस एल का मान क्या होगा? तो एल का मान होगा 10, ठीक है, 10 मीटर। इसलिए शंकु का, ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सिखाया मैंने आपको? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई को पाई ही रहने दीजिए, आर का मान 6 रख दीजिए क्योंकि दे रखा है सवाल में। एल का मान क्या रखेंगे? 10 रखेंगे, आर का मान 6 रख दीजिए। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना होता है? 16 होता है। 16 गुणे 6 कितना होता है? 96 होता है। 96 पाई मीटर स्क्वायर, ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। किसका टोटल सरफेस एरिया? तो एक शंकु का, ठीक है बच्चों। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर क्वेश्चन दिखा दो। बस बस बेटा वही कर रहे हैं। चलो अब इसको आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबको समझ में आ गया ना बच्चों? यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को लगाइए। तो हम चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। तो पोल में इसका आंसर करिए।
सारे बच्चे पोल में इसका आंसर करिए, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए, ठीक है। ओके। देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। देखो बोला ये गया है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। दरअसल है क्या कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है बच्चों। एक भुजा है 13 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर, और तीसरी है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 12 सेंटीमीटर की भुजा देख रहे हो ना, इसी को चारों तरफ घुमाया जा रहा है। तो जब इसको चारों तरफ घुमाओगे बच्चों, है ना, तो क्या बनेगा? तो एक कोण बनेगा, है ना, एक शंकु बनेगा। अब खुद सोचो, यहां से आप मान लो यहाँ पे ऐसे पकड़ लो अपने हाथ से, अपने हाथ से इसको ऐसे पकड़ लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपने पकड़ा हुआ है, अब यहाँ से घुमाना इसको स्टार्ट करिए। तो जब इसको रोटेट करोगे, इसे घुमाओगे बच्चों, तो क्या बनेगा? एक शंकु बनेगा। देखो इधर भी यही चीज बन जाएगी। एक सेकेंड, वही सेम चीज बन जाएगी इधर भी, है ना, इधर भी बन जाएगी। क्योंकि ये घुमा रहे हो आप, तो मैं इसको और अच्छे से बना देता हूं, देखना ऐसे घूम जाएगा ये। तो क्या बना ये? तो यह एक शंकु बना। अब आपको समझ में आ गया बच्चों? बताइए। यस सर। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार जो ठोस मिल रहा है, इसका आयतन बताना है, यानी कि शंकु का आयतन। चलिए बताइए अब सभी लोग। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है बच्चों, हम पोल बंद करें क्या?
सर 1 मिनट रुक जाओ। ओके। कितना तरह तर दे बच्चों माइक मत ऑन करो। माइक मत ऑन करिए। ठीक है बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं, ठीक है। चैट में आंसर करिए। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो आपसे पूछा है इस शंकु का, इस कोण का आयतन। तो जो भी आपको सिखाया गया उसका प्रयोग करिए। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि एक शंकु का जो आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, तो 1/3 पाई आर क्यूब होता है। एक सेकेंड यार, सॉरी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे इसको यूज करिए। पाई की वैल्यू मत रखिए क्योंकि यहाँ पे देखो पाई कहीं भी रखा नहीं गया है, यानी कि पाई है वहां पर। आर का मान क्या है? आर का मान 5 है। और बच्चों एच का मान क्या है? एच का मान 12 है। 12 को कट कर दीजिए 3 से, कितने बार में कट होगा? 4 बार में। पाई गुड़े 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 गुड़े 4। 25 चौकी कितना होता है बच्चों? 100 होता है। 100 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होगा इसका उत्तर। कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? कौन सा आंसर सही होगा? तो बी वाला आंसर करेक्ट होगा। क्या आप सभी को समझ में आ गया? सर प्रश्न दिखा दो। देखो क्वेश्चन दिखा हुआ है बेटा, देखो यही है क्वेश्चन। सारे बच्चों को क्लियर? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ चीजें बता दी जाएं। बच्चों गोला, जरा गोले के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। गोले को इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, ठीक है बच्चों। गोले को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? स्फीयर। गोला होता कैसा है? तो आप जो एक गेंद देखते हो ना, गेंद, एक बॉल, वह गोला हो सकता है, ठीक है। जिसकी त्रिज्या क्या हो सकती है? हम मान लेते हैं आर हो सकती है। तो इस गोले के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं अगर इसका पूछा जाए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक गोले के लिए बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। फिर बोला जाए कि बताइए इसका आयतन क्या होता है, तो बच्चों एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है।
और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आपने इसको नोट कर लिया? नहीं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इसके TSA के बराबर होता है। एक गोले का TSA और CSA दोनों बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं अर्धगोले के बारे में। अर्धगोले को इंग्लिश में बोलते हैं हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर क्या होता है? हेमी स्फीयर, देखिए जब आप एक गोले को काट देते हैं बीच में से, तब बनता है हेमी स्फीयर। ये जो आकृति आप देख पा रहे हो, ठीक है बच्चों, ये आकृति क्या है? एक अर्धगोला है, एक हेमी स्फीयर है। कैसे बनता है यह? तो एक पूरे गोले को बीच में से काटने पर बनता है। बच्चों आप समझ पा रहे हो इस चीज को? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो आप सभी समझने का प्रयास करना, ठीक है। मान लो बोला जाए कि इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। तो एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर अगर बोला जाए कि बताइए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो ये वैल्यू आती है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं ना बच्चों, तो ये वक्र वाला तो कंसिडर करते ही करते हैं, इसमें जोड़ना पड़ता है यह वृत्त। और आप सभी को मालूम होगा कि एक वृत्त का, ठीक है, एक वृत्त का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr स्क्वायर। तो इस 2 पाई r स्क्वायर में यह 1 पाई r स्क्वायर जोड़ने पर क्या आता है? 3 पाई r स्क्वायर। फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए एक अर्धगोले का आयतन क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता है बच्चों 2/3 पाई r क्यूब। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, ये तीनों ही फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, चलिए तब अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा पोल सेक्शन में, ठीक है। फिर मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है और पोल ऑन कर दिया है। सभी लोग सर जी, इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल?
बेटा इसका निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ओके सर। ओके, आप सभी लोग निकालिए। बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए। ठीक है बच्चों, अब हम पोल बंद करें। यस सर। ठीक है, ओके। चलिए अब चैट बॉक्स में इसका आंसर करिए आप सभी। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, लिखा हुआ है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें टोटल सरफेस एरिया बताना है बच्चों एक अर्धगोले का। ठीक, सारे बच्चे ध्यान से सीखेंगे। इस प्रकार से एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है एक अर्धगोले का, तो आपको मालूम होना चाहिए इसका सूत्र। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। पाई का मान 22/7। बच्चों r का मान 7 है, तो इस 7 से यह 7 कैंसिल कर दीजिए। 7×3 = 21 इंटू 22। ठीक है बच्चों, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि डी वाला विकल्प आपका सही होगा। सारे बच्चों को बात समझ में आ गया? यस, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात। इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। सारे बच्चे पोल में आंसर कर लीजिए। सारे बच्चे पोल में आंसर करेंगे। हाँ बताइए, नरेंद्र के नाम से जो बच्चा है, कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।
बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में, ठीक है। देखो बच्चों, हुआ क्या ना, इसमें इसमें बोला है कि एक त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर वाली गोला। अब उस गोले का आयतन बताइए। तो आर मालूम है, अब गोले का आयतन पूछा गया है। सूत्र का प्रयोग करिए, 4/3 पाई r क्यूब। उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तब आप इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, जब आप इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे तभी इसका आंसर बता पाएंगे। तो 4/3 पाई r क्यूब का प्रयोग करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट ऑन कर रहे हैं, तो चैट में आंसर करिए, ठीक है। सारे बच्चे चैट में आंसर करिए। ओके गुड। देखो है क्या कि आपको एक गोला दे रखा है ना, गोला। अब इस गोले का आपसे आयतन पूछा जा रहा है, जबकि आपकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो इसलिए आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है बच्चों, पाई का मान रखिए 22/7, आर का मान रखिए 21। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। 21 का क्यूब है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 21 × 21 × 21। 7 3 जा 21, 3 3 कैंसिल आउट। डेट्स वाई 4 का मल्टीप्लाई 22 में कराओगे तो 88 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 21 का मल्टीप्लाई 21 में कराओगे बच्चों तो 441 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो 38,808 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आयतन। ठीक है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्या आप सभी को समझ में आ गया?
बच्चों, क्या आप सभी को समझ में आ गया? ओके, गुड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बच्चों, इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग पोल सेक्शन में, ठीक है? मैंने चैट बॉक्स बंद किया हुआ है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ठीक है बच्चों, अब हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया, पोल सेक्शन हम सर बंद एक कर। मिनट जाओ। ओके ओके ओके, ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो बच्चों अब हम पोल बंद करते हैं, ओके, और चैट बॉक्स ऑन कर देते हैं। बताइए इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका आंसर? ओके, मैं अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। देखो, लिखा है कि अर्धगोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो एक अर्धगोला है बच्चों।
और इस अर्धगोले का, ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करना है, आपको बताना है, ठीक है, जबकि इसका आयतन दे रखा है। तो अर्धगोले का आयतन सारे बच्चों को मालूम होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका आयतन दे रखा है 18 पाई। इस पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए। 18 × 3 54 होता है। इसका मतलब बच्चों r³ का मान क्या होगा? 27 होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 का क्यूब। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब का मतलब होता है कि आप 3 का गुणा 3 बार करा रहे हो, और जब 3 का गुणा 3 बार कराओगे तो क्या आएगा? 27 आएगा। ठीक है बच्चों, तो वही चीज मैंने की है। तो जब कंपेयर करोगे तो r का मान किसके बराबर होगा? तो r का मान 3 के बराबर होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि कौन सा आंसर सही है? बी वाला आंसर सही है बच्चों। फार्मूला दोबारा से दिखा दूं? ओके ओके, फार्मूला यही है बेटा, आप इसको नोट कर लो। एक अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके बच्चों, क्या आप सभी को ये क्लास समझ में आ गया? यस सर। अच्छे से क्लियर है हर एक पॉइंट? यस सर। गुड गुड। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास ओवर होती है, ठीक है। एक बार पिछला क्वेश्चन दिखाना। पिछला क्वेश्चन ये वाला बताइए। ठीक है, यस जल्दी सर। से इसको नोट कर लीजिए फिर। सर होम ब्रेक है। बेटा होमवर्क के लिए आपको लिंक भेज दिया जाएगा आपके ग्रुप में, ठीक है। ओके। बाय एंड थैंक यू सर हमें पढ़ाने के लिए। ओके बच्चों, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है बच्चों, ये क्लास लास्ट क्लास थी आप सभी की। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप सभी को पढ़ा लिखा करके, ठीक है। अच्छा लगा बहुत ही ज्यादा, ठीक है। बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैं सर। बाय मैं आप सर। सभी के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरक्की करेंगे अपनी लाइफ में।